तो दोस्तों जान लेते हैं अपन लोग कि बहुभुरता किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखिए, आपसे ऐसे एग्जाम में पूछेगा। और बायोलॉजी का पेपर अगर आपको भी देना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और हर साल भाई एग्ज़ाम में आप पूछ ही लेता है ये क्वेश्चन। 2 नंबर में 4 नंबर में 3 नंबर में आपसे पूछ लेगा किसी ना किसी सेट में, और कैसे भी करके आपसे ये क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना हो, आपको एकदम बारीकी से समझाऊंगा, बिल्कुल याद हो जाएगा भाई। एक बार पढ़ोगे ना तो ये याद हो जाएगा एकदम ईजिली भाषा में मैंने लिखा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि बहुभुरता एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, आपको पता होगा जैविक प्रक्रिया क्या होता है, तो बहुभुरता भी उनमें से एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं। जो कहने का मतलब जो है दोस्तों कि एक ही बीज में दोस्तों एक से अधिक यानी कि कई सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया विभिन्न पौधों और जानवरों में पाई जाती है। ठीक है, सिंपल सा इसका परिभाषा है कि बहुभुरता एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं। यह प्रक्रिया विभिन्न पौधों और जानवरों में पाई जाती है। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे लिखते हैं अपन लोग। बहुभुरता का मुख्य कारक क्या होता है। बहुभुरता का जो मुख्य कारक होता है किसके कारण ये होता है, ठीक है, निषेचित अंडाणु का विभाजन होता है। ठीक है, जब निषेचित अंडाणु मतलब कि निषेचन के बाद जो अंडाणु होता है उसका विभाजन होता है। विभाजन का मतलब बट जाना, मतलब एक से कई भागों में बट जाता है, उसी को कहते हैं दोस्तों बहुभुरता। ठीक है, तो दोस्तों बहुभुरता का मुख्य कारक निषेचन अंडाणु का विभाजन या फिर विभाजित होना होता है जिसमें कई भ्रूण बनते हैं। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाता है बहुभुरता का। सिंपल परिभाषा है, बस आपको एक बार पढ़ लेना है और आपको बिल्कुल याद हो जाएगा भाई। बिल्कुल ही आसानी भाषा में लिखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। बहुभुरता एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं। यह प्रक्रिया विभिन्न पौधों और जानवरों में पाई जाती है। बहुभुरता का मुख्य कारक निषेचित अंडाणु का विभाजन होता है जिसमें कई भ्रूण बनते हैं। बस सिंपल सा है दोस्तों कि जो बहुभुरता होता है वो कोई एक बीज में जो निषेचित अंडाणु होता है ना, उसका विभाजन हो जाना, उसका बट जाना, कई टुकड़ों में वो बट जाता है, वही आपका कहलाता है बहुभुरता। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आई मेरे भाई तो लाइक कर देना। ऐसी मज़ेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं